अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप कच्चे चावल। 10 से 15 मिनट में बनके तैयार होगी और यकीन जानें किसी भी महंगी मिठाई को, किसी भी महंगे मीठे को ये पीछे छोड़ देगी। और इसमें ना तो हमने खोया डालना है, ना ही खुश्क दूध डालना है। बहुत ही कम चीज़ों में बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनके तैयार होगी और मज़े की बात यह है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनके तैयार होगी। इतनी मज़े की और कमाल की बनती है कि आप इसको किसी दावत में भी बना सकते हैं। किसी के घर जा रहे हैं तो आप बना के इसको एज़ ए गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं। 1 कप कच्चे चावल से ढेर सारी बन के तैयार होगी। चावल लिए हैं मैंने यहाँ पे और उनको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। बिल्कुल हमने अच्छी तरह वॉश कर लेना है, तब तक वॉश करेंगे कि पूरा पानी जो है ना साफ़ हो जाए। उसके बाद जो है हमने इनका इस तरह से छलनी में डाल के थोड़ी देर रखना है, ताकि इसका जो है इस तरह से सारा पानी इसमें से निकल जाए। तो अच्छी तरह से इसको झाड़ के इसका सारा पानी इसमें से निकाल लेंगे, या थोड़ी देर इस तरह छलनी में छोड़ दें ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। उसके बाद आपने इसको किसी बर्तन में डाल देना है, फैला के छोड़ देना है। आप इस तरह से किसी खुले बर्तन में फैला के रख देंगे और पंखे के नीचे रख दें तो ये 20 से 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर सूख जाएंगे। हमने इनको पूरा सुखाना है, कंप्लीट ड्राई करना है। तो बस इस तरह से फैला दें, फटाफट से सूख जाएंगे। कच्चे चावल की रेसिपी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इसको धोना और सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स और धूल मिट्टी होती है, तो धोना और सुखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे चावल बिल्कुल देख सकते हैं आप, सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे और ड्राई होके तैयार हो गए हैं रेसिपी बनाने के लिए। इसके बाद जो है मैं इनको प्याली में निकाल के रख लूँगी। और आपने कभी ये रेसिपी बनानी हो तो आप 1-2 दिन पहले भी इस तरह से चावल को धो के सुखा के रख सकते हैं, और उसी दिन बनानी है तो आधे घंटे के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा धोने और सुखाने का। उसके बाद जो है हम एक पतीली में डालेंगे यहाँ पे देसी घी। ये मेरा होममेड देसी घी है, इसकी रेसिपी आपको वीडियोस में मिल जाएगी। आधा कप तकरीबन ले लेंगे देसी घी। ये सारा यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हम इसमें चावल डाल के चावल को फ्राई करेंगे और बाकी जो घी होगा वो बच जाएगा, बाद में आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही थोड़े से देसी घी में बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। लेकिन आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनाएंगे तो खुशबू और टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो बस हमने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया और इसमें हमने आधे चावल डाल दिए हैं। और ये मैंने 1 कप चावल लिए थे। नॉर्मल जो चाय पीने का कप होता है ना, 250 ml वाला जो चाय का कप होता है, उसके हिसाब से 1 कप चावल ले लिए। घी को अच्छी तरह गर्म करने के बाद चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, लगातार चम्मच चलाते हुए। चावलों को हमने अच्छा सा गोल्डन कलर में जो है वो फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जलाना नहीं है, वरना फिर वो जले हुए की स्मेल आएगी। तो बस इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए आपने इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये रेसिपी। और बस इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इनको फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा जो है वो चावल जो है वो फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसको इस तरह से हम किसी जाली की छलनी में डाल देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी है वो इसमें से निकल जाए। इसी तरह से जो बाकी बचे हुए चावल हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो 2 बैच में हमने इसलिए किया है ताकि हमें ज़्यादा घी और ज़्यादा ऑयल ना डालना पड़े, कम में ही हम इसको कर लें। आप इससे भी कम घी डालना चाहते हैं तो आप 3 दफ़ा में फ्राई कर लें। छलनी में डाल के रख दिया थोड़ी देर, ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी है वो इसमें से निकल जाए। और ये बाकी का घी आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा घी यूज़ हुआ है। इस घी को आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लें। चावल को कर लेंगे हम थोड़ा ठंडा, और उसके बाद जो है इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल के हमने इसको पीस लेना है। इसका अच्छा सा जो है हमने पाउडर बना लेना है। आप इसको पीसेंगे तो आप देखेंगे इसका जैसे दानेदार सा पाउडर बन के तैयार होगा। थोड़ा दानेदार सा है ये, जैसे सूजी होती है ना, बिल्कुल उस तरह का बन के तैयार होगा। तो मैंने 2-3 दफ़ा में ग्राइंड कर लिया। आखिर में जो थोड़े से चावल बचे हैं उसी में मैं 7-8 काजू डाल रही हूँ। ऑप्शनल है बिल्कुल, आप नहीं डालना चाहते मत डालें, इसकी जगह आप कोई और नट्स डालना चाहते हैं वो डाल लें। साथ ही मैंने 2 इलायची डालनी है, तो ये साथ ही हमारे काजू और इलायची भी पिस जाएंगी, हमारा टाइम बचेगा। तो यहाँ पे सारे चावल जो हैं वो ग्राइंड कर लिए हैं। मैंने इसमें काजू डाले हैं, आप इसकी जगह बादाम डाल सकते हैं, कोई से और ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नहीं डालने तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है सिर्फ 1 कप दूध। वही कप जिससे मैंने चावल लिए थे उसी कप से मैंने दूध ले लिया है,
اور دودھ کو ہم رکھ دیں گے چولہے پہ اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے چینی. میں نے یہاں پہ ڈالی ہے 3/4 کپ چینی. بہت اچھا میٹھا تھا اس میں 3/4 کپ سے، لیکن اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ 1 کپ چینی بھی لے سکتے ہیں، لیکن 3/4 کپ چینی میرے حساب سے پرفیکٹ میٹھا تھا، جیسے کہ ایک اچھی مٹھائی ہوتی ہے ویسا میٹھا. تو 3/4 کپ، پونا کپ چینی ڈال دی. جیسے ہی چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو پھر ہم یہاں پہ ڈال دیں گے کھوپرا. میں نے یہاں پہ پسا کھوپرا ڈالا ہے اور یہ میں نے یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ آدھا کپ سے تھوڑا کم ڈالا ہے، تقریباً 1/4 کپ، 5 سے 6 کھانے کے چمچ جو ہے وہ کھوپرا ڈالا ہے. وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈال لیں، کم ڈالنا چاہتے ہیں کم ڈال لیں. تو تقریباً 5 سے 6 کھانے کے چمچ میں نے یہاں پہ ڈیزیکیٹڈ کوکونٹ ڈالا ہے، اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ناریل جو ہے وہ کاٹ کے اور تھوڑے سے 6-7 بادام اور تھوڑا سا ناریل اسی گھی میں فرائی ہونے کے لیے ڈال دیے، کیونکہ فرائی کر کے نٹس ڈالتے ہیں تو ان کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے. اور وہی ڈش، برتن کوئی سا کیک مولڈ لے لیں، کوئی سی ڈش لے لیں، اور اس کو نیچے ہمیں یہ جو ہم نے فرائی کیے ہیں نٹس اسی میں ڈال دیں گے تو ہمیں ڈش کو گریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہی گھی جو نٹس کے ساتھ تھوڑا بہت جائے گا اسی سے ہماری ڈش گریس ہو جائے گی. اور یہاں پہ جو ہے وہ بس ناریل ڈالنے کے بعد 1 منٹ تک کوک کیا، اور ساتھ ہی جو ہے ہم یہاں پہ جو ہم نے چاول پیس کے رکھے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے. اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکا رہے ہیں. تو بہت ہی فٹافٹ سے جلدی سے یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے. چاول کو دھونے اور سکھانے میں ٹائم لگے گا، وہ تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. چاول کو دھو لیں اور سوکھنے کے لیے رکھ دیں. اور کوکنگ ٹائم جو ہے نا اس کا ٹوٹل صرف 10 سے 15 منٹ ہے. 10 سے 15 منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی. اور یہاں پہ ہم اس کو مکس کریں گے اور تقریباً 5 منٹ تک جو ہے وہ مزید پکائیں گے. جیسے ہی آپ کو لگے گا، یہ دیکھیں مکسچر جو ہے اس نے پین کو بالکل چھوڑنا شروع کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ مٹھائی جو ہے اس کا مکسچر بن کے تیار ہو گیا ہے. آپ اگر اس کو مٹھائی کی فارم میں نہیں چاہتے تو آپ اسی طرح حلوے کی فارم میں بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں، کہ پیسز نہیں جمائیں، بس ایسے ہی حلوے کی طور پہ اس کو آپ سرو کر سکتے ہیں. سارے نٹس جو ہیں وہ میں نے ڈش میں پھیلا لیے تھے. بادام جو فرائی کیے تھے ان کو بھی کاٹ لیا، ناریل کو بھی اس طرح سے ڈال دیا، اور ساتھ میں نے تھوڑے سے تل ڈالے ہیں. آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی نٹس، کوئی سے بھی ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں. اوپر سے ہم نے جو چاول کا زبردست سا میٹھا بنا کے تیار کیا ہے وہ اوپر سے ڈال دیں گے، اور اس طرح سے چمچ کی مدد سے، اسپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیں گے. اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے. فریج میں رکھ دیں گے تو جلدی سے سیٹ ہو جائے گا 20 سے 30 منٹ کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اس طرح سے پلیٹ میں پلٹ کے نکال لیں. وہی جو نٹس کا گھی تھا نا اسی کو میں نے چمچ سے ڈش میں پورے میں پھیلا دیا تھا تاکہ ہماری ڈش اچھی سی گریس ہو جائے. بہت ہی بہترین یہ چاول کی مٹھائی بن کے تیار ہوتی ہے. اتنی مزے کی بنتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے مہمانوں کے سامنے سرو کیا یا آپ کسی کے گھر ایز اے گفٹ لے کے گئے تو ہر کوئی یہی پوچھے گا کہ یہ آپ نے کہاں سے خریدی ہے، کون سی بیکری سے لی ہے. اتنی مزے کی اور کمال کی بن کے تیار ہوتی ہے. بچوں کے لیے بھی بہت ہی بہترین ہے. بنا کے بچوں کو اسکول لنچ میں دیں یا ایز اے اسنیک دیں. بہت ہی ہیلدی اور زبردست ریسیپی ہے بچوں کے لیے. ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.